भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा कृषि पर आधारित है। इसलिए भारत की खुशहाली और विकास का रास्ता कृषकों की खुशहाली से होकर जाता है। इसी को ध्यान में रखकर पहली बार भारत में मिस्टर निकोलसन की जर्मनी में की गई स्टडी के बाद दी गई संस्तुतियों के आधार पर भारत में मिस्टर रैफाइसन के मॉडल पर सन 1904 में प्रथम सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम की कमियों को दूर करते हुए समितियों के फेडरेशन की व्यवस्था को शामिल करते हुए वर्ष 1912 में भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिला सहकारी बैंकों का पंजीकरण इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ। प्रदेश के छोटे और सीमांत कृषकों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने की इसी कड़ी में भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 20 नवंबर 1944 को हुई। तब से लगातार कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करते हुए बैंक अपनी स्थापना के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश, जो भौगोलिक रूप से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, साथ ही जनसंख्या के आधार पर विश्व स्तर पर 5वें देश ब्राजील के समकक्ष है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.33 करोड़ किसान हैं, जिनमें 92% यानी 2.14 करोड़ छोटे और सीमांत किसान हैं। भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश में लगभग 65% यानी 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि छोटे और सीमांत किसानों के पास है। जन भागीदारी के साथ प्रारंभ सहकारिता के 7 सिद्धांत: स्वैच्छिक सदस्यता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, सदस्य की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी, सहकारी समितियों के मध्य सहकारिता और समुदाय के लिए सरोकार, और सहकारिता के 7 रंग, जिसमें रेड साहस का प्रतीक, ऑरेंज संभाविता की परिकल्पना, येलो चैलेंज, ग्रीन सदस्यता वृद्धि, उद्देश्यों और सहकारी मूल्यों का संवर्धन, स्काई ब्लू कमजोरों को सहायता, शिक्षा, ग्लोबल यूनिटी, डार्क ब्लू कमजोर लोगों की सहकारिता के माध्यम से सहायता, और वॉयलेट जो कि सुंदरता और मित्रता का संदेश देते हैं, को अपने में संजोए प्रदेश में कृषि उत्पादन कार्यक्रम के विकास में कृषकों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक अपने 7 स्तंभों केंद्र और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, निबंधक सहकारी समितियां और नाबार्ड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां और कृषक सदस्यों के साथ मिलकर लगातार कार्य करते हुए विकास की अवधारणा के साथ प्रदेश और देश के विकास के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक प्रदेश में फैली अपनी शाखाओं के साथ साथ 50 जिला सहकारी बैंक और 7,479 पैक्स के माध्यम से प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे खाद, बीज, फर्टिलाइजर और कृषि उपकरणों के साथ उनकी दैनिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधुनिक बैंकिंग सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक निर्बाध और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं देने के साथ ही अपने सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों को भी निभा रहा है। इसी के तहत बैंक का बेसिक शिक्षा विभाग दृष्टि संस्थान के साथ मिलकर गांव के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा देने के लिए LED मॉनिटर्स लगवाने की योजना है। इसके साथ ही बैंक की ओर से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्राणी उद्यान के जीवों को वार्षिक आधार पर अंगीकृत करने, गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण करने, दृष्टि सामाजिक संस्थान के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए उनके जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराने और अनाथालय के बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े और उपहार आदि भेंट करने का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के प्रशिक्षण संस्थान को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करते हुए प्रशिक्षण संस्थान को उच्च स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। बैंक के मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रारंभ हो गई है। साथ ही सभी जिला सहकारी बैंकों को इससे जोड़ा जा चुका है। बैंक की शाखाएं
और प्रशिक्षण संस्थान भी इस सुविधा से जुड़ रहे हैं। शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रारंभ हो रही है। बैंक आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्रामीण गोदाम बनाने की तैयारी कर रहा है। इन गोदामों में किसान अपनी फसलों को रख सकते हैं, जिनके एवज में उनसे कोई किराया या शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर किसान अपनी रखी हुई फसल पर कर्ज लेना चाहता है तो वो फसल को गिरवी रखकर कर्ज पा सकता है। इस कर्ज पर बैंक कोई ब्याज नहीं वसूल करेगा। साथ ही किसान फसल के भाव बढ़ने पर उसे बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। पैक्स एसबीसी पैक्स पहले खाद और बीज के लिए आर्थिक सहायता ही उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब पैक्स को बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। आधुनिक डिजिटल बैंकिंग की सभी सुविधाएं किसानों के घर घर पहुंचेंगी। अरे राम राम विनय भैया। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे विनय भैया? शहर जा रहा हूँ भैया, बैंक से पैसे निकाल कर खाद और बीज खरीदना है। अरे भैया अब शहर जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ है भैया? अब हर काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पैक्स में खाद और बीज की आर्थिक सहायता के साथ साथ डिजिटल बैंकिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खाता खोलना, धनराशि जमा करना, बैलेंस इंक्वायरी जानना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा खाद और बीज की फसली ऋण की सहायता के साथ साथ अब मौसम की जानकारी, मंडी की जानकारी, बिजली का बिल जमा करने के साथ इंटरनेट और यूपीआई की सुविधा भी मिल रही है। और भैया पैक्स के जरिए 20,000 रुपए तक की धनराशि भी निकाली जा सकती है। वाह भैया, तुमने तो बड़े काम की बात बताई। अब मैं चला समिति खाद लेने और वहीं अपना बिजली का बिल भी जमा कर दूंगा। अच्छा भैया राम राम। कोरोना काल के संकट के दौर में जहां संपूर्ण आवागमन पूर्णतया बंद हुआ, लोगों को घरों के अंदर ही रहना पड़ा। बहुत से लोगों के पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए कैश की कमी हुई। इन सब को देखते हुए सहकारी क्षेत्र की मोबाइल एटीएम वैन ने लोगों के घर घर जाकर कैश जमा, धन निकासी, फसली ऋण देना और वित्तीय साक्षरता के साथ साथ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई। मोबाइल एटीएम वैन ने आशा की किरण के रूप में दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को धन उपलब्ध करवाया। देखो यार, तुमको पता है कि सब बैंक सब बंद हैं। जब खुलेंगे पैसे मिलेंगे तो सारे खर्चे निपटा दूंगा। मैं भी जानता हूँ कितने खर्च हो रहे हैं। हाँ, पैसे निकालने वाली कोऑपरेटिव बैंक की मोबाइल एटीएम वैन आई है। मोबाइल एटीएम वाली वैन? जिसमें से आप भी अपने बैंक कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। कहाँ पर? अरे यहीं बाहर। अच्छा, आओ भाई देखते हैं। क्या हुआ भाई, परेशान दिख रहे हो? साहब, हमारा नाम अवधेश है। कोरोना के कारण पैसों की बड़ी किल्लत हो गई है। दवा और दूसरे खर्चों के लिए पैसा बिल्कुल बचा ही नहीं। और आप तो जानते हैं कि बैंक हम जा नहीं सकते। बहुत परेशान हो गए हैं साहब। कौनो बात नहीं भैया, यूपी कोऑपरेटिव बैंक में तुम्हारा खाता है ना? हाँ हाँ साहब है। वही खाते में तुमका एक एटीएम कार्ड मिला हुई है। हाँ हाँ साहब मिला है। वही एटीएम कार्ड इस एटीएम मशीन में लगाए कि तुम अपने खाते से पैसा निकाल सकत हो। अच्छा साहब, तो हम ये एटीएम लगाते हैं इसमें? हाँ, हम बताओ तुमका। हाँ, ये मैं एटीएम कार्ड लगाओ। अब देखा, तुमको 4 अंकों का पिन नंबर मांग रहा हुई है। अब तुमका कितना पैसा निकालेगा है? साहब हमका 5,000 रुपया निकाल। तो ये 5,000 भरो।
देखा, निकल आवा ना तुम्हारा पैसा। आप ही समय में हमारे लिए बिल्कुल भगवान बन के आए। आपका ही एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे एहसान काहे का भैया, यूपी कोऑपरेटिव बैंक तो जन जन की सेवा के लिए ही बना है। अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जरिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान कर विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। चाय ले लो। अरे चाय ले लो। हाँ हाँ। क्या सोच रहे हो? बबली अब बड़ी हो गई, ओके हाथ पीले करेगा। है? तुम कुछ सोचो कि नहीं? क्या हुआ? बबली का पढ़ा लिखा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा खर्चा हो ही रहा है। जितने मौका पढ़ेबे लिखेबे उतने में तो उसकी शादी कर देबे हम। तुम सठियाए गए हो का? अभी उसकी पढ़े लिखे की उम्र है। हम दोनों लोग मिल के उसका पढ़ेबे लिखेबे, अरे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनेबे। और खर्चा की चिंता तुम ना करो, उसका खर्चा तो हमें उठा लेबे। हैं? ये इंतजाम कहाँ से करियो तुम? हैं? और इतना पैसा कहाँ से आई है? अरे तुम कुछ नहीं जानत हो। हमारे पास जो गहना और जेवर रखा है ना, उसका हम यूपी कोऑपरेटिव बैंक में गिरवी रख देबे। बस वही के बदले हमका पढ़ाई के लिए लोन मिल जाई। अच्छा, वो तो सब ठीक है, लेकिन बैंक की किस्त कहाँ से जमा हुई है? अरे वहू की चिंता ना करो, हम काम काजी औरतन का एक स्वयं सहायता समूह है। वो समूह का एक आमदनी होती है और वही से हम समूह के औरतन का भी कुछ पैसा मिल जाते हैं। अच्छा, वही से पैसा बचाइबे और किस्तें दे देबे। हाँ? और हाँ, जो कभी बेसी होत है ना, उस समूह की सारी औरतें मिल करके एक दूसरे की मदद करती है और पूरी हो जाती है। अरे वाह बबली की अम्मा, तुम तो बड़ी दिमाग वाली निकली हो। अब हमारी सारी परेशानी खत्म। अब पढ़े जाओ ना। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और पैक्स सभी सीबीएस प्रणाली पर काम कर रहे हैं। इन सभी पर आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस, ईकॉम, एईपीएस, एयूए, केयूए, ईकेवाईसी, पीएफएमएस, बीबीटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट वॉलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बैंकिंग करना आसान हो गया है। अब उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक XYZ यानी तीनों जनरेशन के लिए बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने जब इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर दी, बैंक इंटरनेट क्लाउड पर आ गया, तो बैंकिंग करना और अधिक आसान और सुगम हो गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने साइबर फ्रॉड करने की नाकाम कोशिशें की। कोई हैकर बैंक के डेटा सेंटर को पिछले 6 महीने से हैक करने का प्रयास कर रहा है। बैंक के साइबर सिक्योरिटी सेंटर में उसकी सारी गतिविधियां डिस्प्ले हो रही हैं। बैंक की हाई क्लास सिक्योरिटी की वजह से हैकर अपने मंसूबों में नाकाम हुआ है। बैंक अपनी रेड टीम यानी बैंक की ओन अटैकिंग टीम, ब्लू टीम यानी बैंक की ओन डिफेंसिव टीम और सीबीएस वेंडर की डेवलपमेंट टीम के साथ मिलकर और आपस में एक समन्वय स्थापित कर रोजाना सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर रही है और आश्वस्त कर रही है कि बैंक का सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सेवाएं और बैंक में जमा ग्राहकों का धन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक अपने संपूर्ण सहकारी साथियों और संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करते हुए प्रदेश और देश के विकास के लिए कटिबद्ध है।
यूपीसीबी परिवार हमारा, सहकारी शक्ति आधार हमारा। यूपीसीबी परिवार हमारा, सहकारी शक्ति आधार हमारा।